बीपीएससी पेपर लीक कांड में 100 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। 2 से 3 दिनों में ईओयू इन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईओयू ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी कर ली है। बड़हरा प्रखंड के बीडीओ यशवर्धन गुप्ता को ईओयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ करने के लिए अब उन्हें भोजपुर से पटना लाया गया है। तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया, तो आगे भेजा जाता और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार में बीपीएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो चुका है और यह मैटर अभी बिहार में काफ़ी गर्म है। खासकर कैंडिडेट जो कि इस परीक्षा को दिए थे वो काफ़ी आक्रोश में हैं और सचमुच ये आक्रोश वाली बात है, क्योंकि जो कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रगल करके, काफ़ी मेहनत करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हो और एग्ज़ाम देने के बाद मालूम चलता हो कि उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है या एग्ज़ाम जो दिलाए हैं वो उसमें गड़बड़ी किए हैं, और चाहे वो किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी बोर्ड ही क्यों ना हो, तो दोस्तों अब सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित रूप से यह सिस्टम पर एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन पैदा होता है दोस्तों कि क्या कोई कैंडिडेट या पेरेंट्स इतनी ज़्यादा चालाक और जुगाड़ू होते हैं क्या, मतलब कि वो पीटी, मेंस, इंटरव्यू हर एक लेवल पर सेट कर लेते हैं, क्योंकि पीटी हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, हर एक लेवल पे अलग अलग बोर्ड बनती है एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और हर एक लेवल पर मतलब कोई पेरेंट्स या कैंडिडेट इतना ज़्यादा स्मार्ट है, चालाक है, जुगाड़ू है कि हर एक लेवल पर 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है और तब जाके उसका बेटा या बेटी इस तरह के एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा है और फाइनली जाके वो बीडीओ या एसडीएम इस तरह का पोस्ट पे वो नौकरी कर रहा है। ये निश्चित रूप से कुछ संदेह पैदा करती है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई इतना जुगाड़ू और इस तरह से अगर कोई इतना चालाक और जुगाड़ू काम कर रहा है तो निश्चित रूप से ये लोअर लेवल से लेकर डायरेक्टर पोस्ट तक के जो ऑफिसर्स हैं सबके ऊपर ये सवाल पैदा करता है कि सभी मिली भगत में ये सब कर रहे हैं। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि इसका उपाय क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ और यहाँ मैं कई सारे सुझाव देंगे और आपको भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आपके पास भी कोई सुझाव है तो उस सुझाव को लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहली तो ये बात है कि ताली दोनों हाथ से बजती है और यहाँ भी ताली दोनों हाथ से बज रही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग घूस देकर नौकरी लेना चाहते हैं और कुछ लोग घूस लेकर नौकरी देना चाह रहे हैं। दोनों हाथ से ताली बज रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी घूस चाह रहा है और कोई उसको देने वाला नहीं है। देने वाले भी हैं और तभी लेने वाले भी हैं। दोनों तरफ से मतलब मिलीजुली सरकार चल रही है, दोनों तरफ से ताली बज रही है और तब जाके ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सबसे पहली बात है दोस्तों जो कि सभी को ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात यह पैदा होती है कि इसका समाधान के बारे में अगर हम सोचें तो क्या हम हर एक दृष्टिकोण से इस बारे में अब विचार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक दृष्टिकोण से इस बारे में विचार करना चाहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसमें धर्म कोई समाधान पैदा कर सकता है। मतलब धर्म मतलब क्या है, जो कि 2-3 हज़ार सालों से हम लोग को धार्मिक ज्ञान दिया गया है गौतम बुद्ध महावीर के समय से कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, भ्रष्टाचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू शराब मत पियो। इस सब का ज्ञान जो दिया गया है 2-3 हज़ार सालों से, और आज भी कुछ धार्मिक गुरु लोग इस तरह के ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि हमारे एक कान से जा रहा है और दूसरे कान से निकल जा रहा है। मतलब ये सब ज्ञान की बातें ना ऐसा लग रहा है कि बस या तो कहने सुनने के लिए रह गई या किताब में सिर्फ पढ़ने के लिए रह गई है, वो भी बच्चों के लिए जो 2-3 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं मोरल वैल्यूज़, बस उतना ही ये धार्मिक ज्ञान या मोरल वैल्यूज़ की किताबें की जो वैल्यू है बस उतना ही है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में धर्म लगभग फेल है। इसमें कोई धर्म सहयोग नहीं कर पाएगा और आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे। भले ही मैं थोड़ा सा ये इसको डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये आप कहेंगे कि यार एक ऐसा आदमी है धर्म को इस तरह से फेल होने की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये ना दोस्तों, आप भी स्वीकार करेंगे ना, बल्कि बोलेंगे कि यार भ्रष्टाचार और बीपीएससी में तुम धर्म कहाँ से ला दिए। ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलने वाले। लेकिन दोस्तों धर्म तो इसीलिए है ना। धर्म का परिभाषा क्या है? धर्म का परिभाषा है कि धर्म वो ग्रंथ है या धर्म वो साइंस है जो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है।
हमें कैसे जीवन को जीना चाहिए ये सिखाता है धर्म। तो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार को रोकने में धर्म क्यों नहीं सिखाएगा कि नहीं भ्रष्टाचार को कैसा रोका जाए। तो कहने का मतलब धर्म इस मामले में कुछ ज़्यादा हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहा और इस बात से आप भी सहमत होंगे। वैसे दोस्तों एक आइडिया तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है और इस आइडिया को हम रियल लाइफ में फॉलो भी करते हैं और वो आइडिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी करप्ट है, जो भी चोर और बेईमान है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसके हाथ पैर काट दो, उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसके आँख नाक कान सब बहरे कर दो, दांत तोड़ दो, सब कुछ उसको एकदम ख़त्म कर दो, फांसी पे चढ़ा दो या कुछ नहीं तो कम से कम जेल में डाल दो। ये आइडिया तो आपको मालूम है ना, ये आइडिया से 99% लोग खुश भी होंगे कि हाँ ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी करप्ट है, जो भी चोर है, जो भी बेईमान है, जो भी गुंडा है, सबको गोली मार दो। लोग एक्चुअली इंतजार में हैं। अगर कृष्ण भगवान का कोई अगर लोग चाहते हैं कि कृष्ण भगवान दोबारा पैदा हों तो 99% लोग इसी फिराक में हैं कि अगर कृष्ण पैदा होंगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको मार देंगे या मरवा देंगे, ऐसे लोग फिराक में हैं। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हो नहीं रहा है दोस्तों। आपको भी मालूम है कि ये संविधान बन चुके हैं और हम चाहते हैं, पुलिस है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है यार। ये भी एक सच्चाई है, ये भी इस चीज़ को आप मानते हैं। तो देखा जाए तो ये आइडिया भी थोड़ा सा एवरेज किस्म का ही आइडिया है, इससे भी कुछ ज़्यादा मामला बन नहीं रहा है। और एक आइडिया देता हूँ दोस्तों, वो आइडिया सबसे पावरफुल आइडिया है। तो दोस्तों जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो आइडिया कहाँ से मुझे आया, वही सीबीआई इंक्वायरी से। जैसा कि हम क्या करते हैं कि जब कोई भी भ्रष्टाचार बड़े लेवल का होता है तब हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। तो उसी सीबीआई इंक्वायरी से ये मेरी जो पावरफुल आइडिया है वो मेरे दिमाग में आई कि दोस्तों क्यों नहीं जो भी ऑफिसर्स लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन किसी स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का जो यूपीएससी बोर्ड है उस लेवल का जो एग्ज़ाम है, जो भी ऑफिसर्स लेवल का खासकर जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को कराने की जो जिम्मेदारी है वो सीबीआई को हम सौंप देते हैं। सीबीआई बोर्ड एक गठन कर देते हैं और पहले से हम घोषणा कर देते हैं कि इस एग्ज़ाम को, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, मतलब हर एक स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का यूपीएससी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के पीछे सीबीआई पहले से रहेगी। और पीटी और मेंस हो सकता है उस लेवल पर सीबीआई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगी, बैक फुट पे हमेशा वो रहेगी, हमेशा बैक में रहेगी। पहले से लोगों को ये मालूम रहेगा कि इस एग्ज़ाम को, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को सीबीआई करवा रही है। मतलब फाइनल जो कंट्रोलर है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का, उसका जो कंट्रोलर है वो सीबीआई के हाथ में है शुरू से ही। मैं तो कहता हूँ यूपीएससी और बीपीएससी क्या, जो क्लर्क से लेकर चपरासी से लेकर हर एक एग्ज़ाम को के पीछे में एक सीबीआई बोर्ड रहेगी। लोगों को ये मालूम रहेगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके कराने के पीछे सीबीआई है। अब दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम जिसके पीछे मालूम चले लोगों को कि सीबीआई है, खासकर इंटरव्यू में सीबीआई के ही ऑफिसर्स बैठे रहेंगे। हाँ, एक दो साइकोलॉजिस्ट और ये सब भी बैठे रहेंगे जो बच्चे का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करेंगे, लेकिन जो मेन इंटरव्यू में जो मेंबर रहेंगे वो सीबीआई ऑफिसर्स रहेंगे। अब दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि जो लड़का, पहले तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि जैसे ही मालूम पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम को सीबीआई करवा रही है, 99% करप्ट लोग, चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक जितने भी करप्ट लोग हैं पहले ही हाथ जोड़कर साइड हो जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि घूस लेकर किसी कैंडिडेट को नौकरी दिलवा दें। 99% लोग साइड हो जाएंगे। 1% लोग हो सकता है जो महाभ्रष्ट हों, 100% करप्ट हों, जिन्होंने ठान लिया है कि मेरे से बड़ा कोई करप्ट नहीं है। ऐसे ही करप्ट लोग हो सकता है सीबीआई को भी चैलेंज कर देंगे कि मैं तुमको भी करके दिखा दूंगा, पैसे लेकर 50 लाख लेकर अफसर बना दूंगा। तो मान लो कि हो सकता है 1% ऐसे ढाठ, क्या उसको बोलते हैं, ढीठ या जिद्दी या महाभ्रष्ट करप्ट ऐसे भी हो सकता है लोग होंगे। मान लेते हैं कि 1% ऐसे भी लोग हैं जो कि सीबीआई को भी चैलेंज करते हैं। तो
ठीक है, वो ढीठ और करप्ट लोग ऐसे हैं, लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि उस लड़के की क्या हालत होगी जो 50 लाख रुपए देकर पीटी और रिटेन मेंस जो भी है वो निकाल लिया, सामने में बुक रख के, सामने में मोबाइल रख के, या जैसे भी पूरा छाप दिया, आंसर जो कुछ भी है वो पूरा लिख दिया, वेरी गुड, सब कुछ कर दिया। अब वो लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है और इंटरव्यू बोर्ड पर सभी सीबीआई ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि उस कैंडिडेट की जब वो नॉक करेगा ना गेट पर कि मे आई कम इन सर, नॉक करके जब वो अंदर जाएगा ना, उतना ही में उसकी पैंट गीली हो जाएगी, उसकी हलक से जो आवाज़ है ना कि मे आई कम इन सर, वो दब जाएगा, हलक में ही आवाज़ अटक जाएगी। और अगर बहुत हिम्मत करके वो कुर्सी पे जाके वहाँ खड़े हो गया, या पता नहीं अगर शिष्टाचार नहीं भी मालूम हो तो जाके चुपचाप से बैठ भी जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि सीबीआई जो ऑफिसर्स हैं ना वो इतने इंटेलिजेंट जरूर होंगे कि इस तरह के फ्रॉड कैंडिडेट को सिर्फ 1 मिनट में कैच कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनके ही जो आंसर्स हैं ना अपने टेबल पे रख के और वही क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आप आंसर बता दो यार, देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हो। दोस्तों अगर ये किया जाए ना, कुछ नहीं, पीछे में मैं मोदी जी से भी चाहूँगा और नीतीश कुमार जी से भी चाहूँगा और देश के जितने भी ऑनेस्ट ईमानदार जो चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश में एक बदलाव आए, उन सभी नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जो भी एग्ज़ाम होता है, जिस स्टेट में भी एग्ज़ाम होता है, उसके पीछे आप केवल यह बोल दीजिए, यह घोषणा कर दीजिए कि हर एक एग्ज़ाम को सीबीआई बोर्ड कराएगी। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, हर एक लेवल पे वो मॉनिटर करेगी, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एक लेवल पर मॉनिटर करेगी। और मैं दावा करता हूं दोस्तों कि इस तरह से अगर सीबीआई हर एक चीज़ के पीछे हो तो 100% इंटेलिजेंट कैंडिडेट, स्मार्ट कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। तो ये दोस्तों सबसे परफेक्ट और सबसे स्मार्ट आइडिया है कि हर एक एग्ज़ाम के पीछे सीबीआई को लगा दो, जस्ट एक घोषणा कर दो यार। घोषणा कर देने से ही ना 99% लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, जितने भी करप्ट लोग हैं ना, 99%, 99.9% मैं बोलता हूँ, और 1% जो बहुत ज़्यादा होशियार है ना, वो सीबीआई बोर्ड के सामने उनकी भी फट जाएगी जब इंटरव्यू देने जाएंगे। वो पीछे में चाहे कितना भी कैंडिडेट को और उसके माँ बाप को बुड़बक बनाए, बुद्धू बनाए कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मेरा पीएम से जान पहचान है, मेरा सीएम से जान पहचान है, मेरा एमएलए एमपी से जान पहचान है, मेरा प्रेसिडेंट से जान पहचान है, चाहे क्या बोले उनको, बिल गेट्स साहब से, चाहे जिससे भी जान पहचान हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, और बेचारे माँ बाप या कैंडिडेट बुद्धू के जैसा उनकी बातों में आ जाता है। और 99% लोगों का वो लोग करवाते नहीं है, 1% का हो सकता है वो अपने टैलेंट से हो जाता है, वो अलग बात है। ये सब अलग ही स्टोरी है, इसके पीछे बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि जो भी इस तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर लोअर लेवल के एग्ज़ाम को छोड़ भी दें तो ऑफिसर्स लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है उसको सीबीआई बोर्ड के हवाले कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और क्लेवर और हर एक मामले में एक्सपर्ट ऑफिसर सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यह आइडिया, खासकर ये जो आखिरी आइडिया है, सबसे पावरफुल आइडिया, सीबीआई बोर्ड को देने वाला आइडिया, इस आइडिया को अगर आपको, यह आइडिया आपको अगर पसंद आता है तो इसके लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।